अब हम देखते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप में जब हम इधर आएंगे तो हमें अब ये चार ऑप्शन दिखाई देने लगे हैं, पहले तीन दिखते थे। ये होता है रिपोर्ट व्यू, जहां पे हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। सेकंड होता है टेबल व्यू, जहां पे हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं, डेटा को देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है? जब हम मल्टीपल टेबल से मतलब मल्टीपल डेटा पे मल्टीपल टेबल्स पे काम करते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। और ये टैक्स फंक्शन तो अभी ये नया आया है, टैक्स क्वेरी। इसको मैं एक बार देखूंगा कि है क्या चीज। ये आया ना ऊपर, कोपायलट। ये कोपायलट वाला ही कुछ है सीने से। मैं देख लूंगा इसको ना, क्या है। अच्छा, अगर हम इधर देखेंगे तो यहाँ पे हमें तीन पैन मिलेंगे, जिसमें हमारा एक होगा फिल्टर पैनल, एक होगा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में ही यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा डेटा। फिल्टर को हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक रिपोर्ट को देखने के लिए, स्पेसिफिक किसी रिपोर्ट को देखने के लिए। विजुअल्स हम यूज करते हैं अपना डैशबोर्ड बनाने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और डेटा हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, इसको हम बोलते हैं डेटा मॉडल। यहाँ पे हम डेटा, आपका जितनी भी टेबल्स होंगी वो यहाँ पे दिखेगी। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, देखो फिल्टर भी की अगर हम बात करें तो फिल्टर इसमें तीन तरह के होते हैं। देखो, एक होता है विजुअल लेवल फिल्टर। देखोगे तो आ रहा है फिल्टर ऑन दिस पेज। अभी अभी कोई हमने विजुअल लिया नहीं है, इसलिए हम कोई विजुअल ले लेते हैं। जैसे हमने ये विजुअल लिया, ठीक है, आ रहा है ना, फिल्टर ऑन दिस विजुअल। तो इसको हम बोलते हैं विजुअल लेवल फिल्टर, जो कि अप्लाई होगा सिर्फ वो एक विजुअल के ऊपर। और बस ये करके इसकी क्या है, अप्लाई ओनली सिंगल, एक विजुअल के ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है पेज लेवल फिल्टर। ये क्या होगा? अप्लाई ऑन, नहीं, सेम पेज, या हम ऐसे लिख देते हैं सिंगल पेज। ये पेज है ना, जिसमें जितने भी विजुअल्स होंगे उन सब पे ये अप्लाई होगा। यहाँ पे देखो, यार फिल्टर ऑन दिस पेज। रिपोर्ट लेवल फिल्टर, ये क्या होता है? अप्लाई ऑन ऑल पेजेस। तो ये तीन तरह के फिल्टर इसमें होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे हमने ये विजुअल लिया इस तरह से, ठीक है, हम इसके अंदर
कुछ भी डाल देते हैं। जैसे हमने कंट्री डाल दिया, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डाल दिया, हमने प्रोडक्ट यहाँ पे डाल दिया, और सेल्स हमने यहाँ पे डाल दिया। ये बन गया। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं ना मैट्रिक्स में। ऐसे, और यहाँ पे हमें मिलेगा ऑप्शन फॉर्मेटिंग का। तो वैल्यू में जाके हम इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ये अच्छे से दिखे। ये आ गया। अब देखो, फिल्टर दिख रहा है, फिल्टर ऑन दिस विजुअल। यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ, जैसे हमने डाला उसमें कंट्री, हमने डाला प्रोडक्ट, हमने डाला सेल्स का सम। तो वो कह रहा है कि आप फिल्टर इन तीनों पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप समझ रहे हो, कनाडा पे, जर्मनी पे, जिस नॉर्मल फिल्टर हम लगाते हैं वो हमने फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर लिया। चाहे तो यहाँ पे से हम फिल्टर पे लगा, इस पे प्रोडक्ट पे फिल्टर लगा सकते हैं, नॉर्मली जैसे एक्सेल में लगाते हैं। इस तरह से ये ऑटोमेटिक फिल्टर हमें देता है। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से भी हटा देते हैं और यहाँ से भी हटा देते हैं। बट जब हम यहाँ पे जाएंगे ना, तो हमें तीन ऑप्शन दिखाई देंगे: बेसिक फिल्टर, एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर, बेसिक फिल्टर और टॉप एंड। देखो बेसिक फिल्टर तो यही होता है, जैसे एक्सेल में दिया हुआ होता है हमें कि भाई इसको आप जिसको भी चाहो उसको सेलेक्ट कर लो। जैसे हमें सारे कंट्री ना देख के हमें कुछ स्पेसिफिक कंट्री का डेटा देखना है, तो हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है बेसिक फिल्टर। एक आता है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर के अंदर हम लॉजिक यूज कर सकते हैं। जैसे आ रहा है ना, कंटेन, डज नॉट कंटेन, स्टार्ट विद, डज नॉट स्टार्ट विद, इज नॉट, इज ब्लैंक, इज नॉट ब्लैंक, इज एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी। जैसे अभी हमने लिखा कंटेन, कंटेन में हमने लिख दिया जर्मनी, यहाँ पे हमने लिखा जर्मनी। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया फिल्टर अप्लाई। तो आप देखोगे जर्मनी का डेटा, हम चाहते हैं जर्मनी का किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डेटा दिखाए, तो हम यहाँ पे जाके VTT, और यहाँ से किया अप्लाई फिल्टर। और अच्छा, हमने यहाँ पे गलत कर दिया, सॉरी। कंटेन जर्मनी फ्रांस, हम प्रोडक्ट का लगा रहे थे, प्रोडक्ट यहाँ पे हम कंट्री ही डालेंगे। तो देखो दो आ गया, फ्रांस और जर्मनी। इसी तरह से सेम हम प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। एडवांस में जाके कंटेन, मान लो हमने दे दिया यहाँ पे VTT, और VTT हो या तो फिर, और मान लो वेलो हो, तो फ्रांस और जर्मनी का हमने ऊपर फिल्टर लगाया हुआ है कंट्री में, और दो के लिए हमने प्रोडक्ट में फिल्टर लगाया है, वेलो और VTT। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं सम पे, इनको हम हटा देते हैं। इसको हम बेसिक फिल्टर में जाके हटा देते हैं। हम आते हैं नंबर वाले डेटा पे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हमें ऑप्शन मिलता है। लेस देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन,
ग्रेटर देन इक्वल इज नॉट इज ब्लैंक इज नॉट ब्लैंक। ठीक है। अगर हमने लिखा लेस देन कितना, ये तो वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। हम लिखते हैं लेस देन 50 लाख। इसको करते हैं अप्लाई फिल्टर। तो देखो ये क्या बोल रहा है, 50 लाख से नीचे कोई डेटा नहीं है। हम करते हैं इसको 60 लाख। 60 लाख से नीचे भी कोई डेटा नहीं है। 70 लाख पे भी डेटा नहीं है। हम देख एक बार देख लेते हैं डेटा है कितना। यहाँ से फिल्टर हटा देते हैं। ये है तो ना 54 लाख। ये टोटल को दिखा रहा है क्या, ये टोटल का तो नहीं दिखा रहा। सम ऑफ सेल्स है तो टोटल का दिखा रहा है ये। ये 2.5 करोड़ के आसपास है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेस देन 2 लाख 2 करोड़ 40 लाख। तो हमने लिखा इसको वो वाला डेटा दिखाए जो 2 करोड़ 40 लाख से कम है। तो ये देखो 2 करोड़ 45 लाख 35 और 2 करोड़ 9 लाख, ये दो डेटा ऐसा है जिससे कम है। और अगर हमने इसको कर दिया ग्रेटर देन इक्वल, तो अगर कोई 240 का होगा तो उसको भी इंक्लूड कर लेगा। अगर हम ग्रेटर देन लिख देते हैं तो इन दोनों को छोड़ के बाकियों का डेटा आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल में क्या करेगा, 240 को भी इंक्लूड कर लेगा। इज नहीं चलेगा इसमें। इस ब्लैंक तो कुछ है ही नहीं। कह रहा ब्लैंक वाला डेटा दिखाए, बट ब्लैंक इसमें है ही नहीं। इज नॉट ब्लैंक, इसमें सारा डेटा आ जाएगा क्योंकि ये सारा नॉट ब्लैंक ही है। ठीक है। तो ये होता है एडवांस फिल्टर। हमने देखा नॉर्मल फिल्टर और एडवांस फिल्टर। अब एक आता है इसमें टॉप एन। देखो टॉप एन, टॉप एन का मतलब है टॉप नंबर कितना चाहिए, कौन सा टॉप चाहिए। हमने बोला 2। ठीक है। अब ये बोलेगा बाय वैल्यू कि किसके बेस पे चाहिए। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं सेल्स के बेस पे 2। इसका मतलब क्या है, टॉप दो जिसकी सेल हुई है तो ये दोनों आएंगे, यूएसए और कनाडा, क्योंकि सबसे टॉप सेल इन्हीं की है ना, 250 और 248। तो देखो अमेरिका और कनाडा। अगर हम यहाँ पे डाल देते 3 तो ये फ्रांस को भी शामिल कर लेता है इसमें। अगर हम यहाँ पे डालते प्रॉफिट तो ये कनाडा में, फ्रांस में और जर्मनी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ये वैल्यू जो दिखा रहा है ना, ये तो सेल्स ही दिखा रहा है, सेल्स की, क्योंकि हमने सेल्स डाला हुआ है फील्ड में। तो क्या डाला हुआ है, सेल्स ना। सेल्स की वैल्यू दिखा रहा है, बट ये दिखा उसको रहा है, उनकी सेल दिखा रहा है जिनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है 3 में। हम यहाँ पे 5 डाल देंगे तो पांचों वो कंट्री, 5 तो है ही खैर, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में हुआ है, फ्रांस में।
देखो अगर हमें हम यहाँ पे 3 डाल देते हैं, इसको अप्लाई फिल्टर करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम इधर देखो, हम इसको सेल को हटा के प्रॉफिट डाल देते हैं, तो आप देखोगे कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, इन तीनों ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन किया है, 37 लाख, 36 लाख और 35 लाख। ठीक है। अच्छा, ये हमने देखा विजुअल लेवल फिल्टर, जो कि इस विजुअल पे स्टार्ट हो रहा है, इस विजुअल पे खत्म हो जा रहा है बस। अगर हमारे पास कोई दूसरा विजुअल होता, यहाँ ऐसे, और हम इस पे फिल्टर लगाते, टॉप 3 है ना, हमने लगाया टॉप 4, तो देख ये चेंज हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं चेंज। क्यों? क्योंकि फिल्टर जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, इस विजुअल के ऊपर ही फिल्टर अप्लाई हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि जो भी फिल्टर हम सेलेक्ट करें वो यहाँ पे भी दिखे, तो देखो हम एक और ले लेते हैं यहाँ पे, इसमें हम डाल देते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्रॉफिट आ गया, उसने दिखा दिया इसमें इतना, इतना इतना, इसमें इतना। अब अप्लाई ऑन दिस फिल्टर, अप्लाई ऑन दिस पेज, हम चाहते हैं डिस्काउंट बैंड, डिस्काउंट बैंड को उठा के हमने कहाँ डाल दिया, यहाँ पे। और अब जब हम हाई पे फिल्टर लगाएंगे तो देख रहे हो सबकी वैल्यू चेंज हुई है, हो रही है ना वैल्यू चेंज। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने जो सेलेक्ट किया है वो किया है फिल्टर ऑन दिस पेज, इस पेज के ऊपर जितने भी विजुअल्स है उन सभी के ऊपर वो फिल्टर अप्लाई होगा। देखो ऊपर वाला जो फिल्टर था, ऊपर वाला जो फिल्टर था, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, इस पे क्लिक करेंगे तो आएगा। जब हम इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, नहीं हो रहा। देखो ऊपर वाली टेबल, ऊपर वाली टेबल पे हो रहा है ना, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है फिल्टर ऑन दिस विजुअल्स। बट जब हम नीचे जाएंगे, हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे फिल्टर ऑन दिस पेज, इस पेज के ऊपर फिल्टर अप्लाई होगा। देखो सब सारे विजुअल्स अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, हो रहा है ना। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास एक पेज और है, यहाँ भी हमने रिपोर्ट बना रखी है, तो सामने, ये सामने रखते हैं। ये यहाँ पे हमने सेल्स डाल दी, यहाँ हमने डिस्काउंट बैंड डाल दिया, और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट डाल दिया। आ गया ये ऐसे, यहाँ पे आके ये सेल्स डाली, कॉपी करके पेस्ट किया, सम ऑफ सेल्स की जगह पे यहाँ पे लगा दिया हमने एवरेज, कॉपी करके पेस्ट किया, यहाँ पे लिया हमने मैक्स, कॉपी करके पेस्ट किया, यहाँ पे लिया हमने इसका मिनिमम। ठीक है, यहाँ चले जाते हैं,
ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे हो रहा है। ये आ गया। यहाँ पे आ गया, हमने एक टेबल भी ले ली। टेबल के अंदर हमने कंट्री डाल दिया और सेल्स डाल दिया। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं इस पेज के ऊपर और हम इसको देखते हैं, फिल्टर ऑन दिस पेज। ठीक है, फिल्टर ऑन दिस पेज। हम यहाँ पे हाई और लो, या फिर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, कंट्री डाल देते हैं यहाँ पे। हमने डाला हुआ था पहले डिस्काउंट बैंड, वो हटा के हमने कंट्री डाल दिया। अब देखो, कनाडा क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ कनाडा का डेटा दिख रहा है, कनाडा का डेटा दिख रहा है। ठीक है, इसमें हमने डाला हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट, इसलिए सारी कंट्रियों का प्रॉफिट दिखा रहा है। सॉरी, कनाडा का प्रॉफिट दिखा रहा है, कनाडा का ओनली, ओनली कनाडा का प्रॉफिट दिखा रहा है। हम यहाँ पे फ्रांस करते हैं तो यहाँ पे कनाडा फ्रांस, मतलब फिल्टर अप्लाई हो रहा है, हो रहा है ना सभी पे। बट आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ नहीं हो रहा। इसको हम क्लिक करके देखो, कहीं दिख रहा है तुम्हें? तो कोई कुछ चेंजेस नहीं आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिल्टर्स ऑन दिस पेज। अब हमारे पास एक ऑप्शन और आता है, फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस। हमने डाल दिया कंट्री, यहाँ भी डाल दिया। यहाँ से हमने सारी कंट्री सेलेक्ट कर दी, तो यहाँ पे सारी कंट्रियों का डेटा दिख रहा है। बट जब हम इस पे क्लिक करेंगे, ये मास्टर फिल्टर बोल सकते हो इसको, तो जैसे हमने कनाडा पे क्लिक किया तो यहाँ फिल्टर अप्लाई हो गया, यहाँ फिल्टर अप्लाई हो गया और यहाँ भी फिल्टर अप्लाई हो गया, कनाडा पे आ गया। और जब आप नेक्स्ट पेज पे जाके देखोगे तो यहाँ भी फिल्टर अप्लाई हो गया, कनाडा पे। यहाँ भी फिल्टर अप्लाई हो गया, कनाडा का आ गया। देखो, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से डिस्काउंट बैंड हटा के कंट्री डाल देते हैं, तो आ रहा है ना, किसका आ रहा है, कनाडा का आ रहा है। हम यहाँ पे आके नीचे वाले में डाल देते हैं मैक्सिको और जर्मनी, कनाडा मैक्सिको जर्मनी, तो यहाँ पे तो अप्लाई हो गया, यहाँ भी अप्लाई हो गया। और यहाँ पे आप आके देखोगे तो कनाडा जर्मनी मैक्सिको, यहाँ भी अप्लाई हो गया। तो ये तीन तरह के फिल्टर होते हैं, विजुअल लेवल, पेज लेवल और रिपोर्ट लेवल। ठीक है। अच्छा, इसमें एक फिल्टर और होता है स्लाइसर, ये वाला, ये भी हम आगे चल के सीखेंगे यूज करना। ठीक। नहीं सर। ओके जी। अच्छा, विजुअलाइजेशन को हम तसल्ली से पढ़ेंगे, बट उससे पहले, पढ़ने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हम इधर चलते हैं और इसको और देख लेते हैं। ये होता है मॉडल व्यू, यानी कि रिलेशनशिप। अभी तो हमारे पास एक ही टेबल है, हम एक टेबल से ही डेटा उठा उठा के डाल रहे हैं। बट अगर हमारे पास एक से ज्यादा टेबल आ जाती है, तब हमें क्या करना होता है, उनका ना रिलेशन क्रिएट करना होता है, एक टेबल का दूसरी टेबल से। तो रिलेशन चार तरह के हो सकते हैं।
यहाँ देखते हैं। अब देखो, पहला होता है 1 to 1, 1 to 1 रिलेशन। सेकंड होता है 1 to many। तीसरा होता है many to 1। हाँ, एक होता है many to many। 1 to 1 जो रिलेशन होता है उसमें क्या होता है, यूनिक डेटा इन बोथ टेबल। इसका मतलब है कि डेटा के दोनों टेबल के अंदर सारा डेटा यूनिक है, जिस फील्ड को हम रिलेशन बना रहे हैं। अब देखो, जितने भी टेबल्स हैं उनमें एक फील्ड ऐसा होना चाहिए जो सेम हो, तभी रिलेशन बनेगा। दो दो जो टेबल है उन दोनों टेबल में एक फील्ड एटलीस्ट कॉमन होना चाहिए, तभी हम रिलेशन बना पाएंगे। और वो जो रिलेशनशिप वाला है उसमें दोनों में यूनिक अगर होता है तो हम उसको बोलेंगे 1 to 1 रिलेशन। 1 to 1 रिलेशन, देखो ऐसे समझते हैं, जैसे अभी मैं और आप हैं, ठीक है, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हो, तो ये क्या है, ये 1 to 1 रिलेशन है ना। अब एक होता है 1 to many। अब एक दिन क्या हुआ, आपने मुझे अपनी फैमिली से मिला दिया, तो रिलेशन कैसा हो गया, अब सब मुझे जान गए और मैं सबको जान गया, तो वो हो गया 1 to many। मैं सबको जानता हूँ और सब मुझे जानते हैं। अब एक दिन मैंने आपकी फैमिली को अपनी फैमिली से मिलवा दिया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया many to many। सब एक दूसरे को जान गए, आपके यहाँ के बहुत सारे और हमारे यहाँ के बहुत सारे, सब एक दूसरे को जान गए, ठीक है। और many to 1 भी वही होता है, आपने मतलब एक तो होता है 1 to many जिसमें हम पहली टेबल में यूनिक होता है, दूसरी टेबल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिक इन फर्स्ट टेबल एंड डुप्लीकेट डेटा इन सेकंड टेबल। सेकंड टेबल में डुप्लीकेट है। many to 1 क्या हो गया, उल्टा हो गया, डुप्लीकेट इन फर्स्ट टेबल एंड यूनिक इन सेकंड टेबल। many to many में क्या है, डुप्लीकेट डेटा इन बोथ टेबल, दोनों टेबल में डुप्लीकेट डेटा है। ये समझ आ गया यहाँ तक। देखो कैसे हो सकता है डेटा, जैसे यहाँ पे नाम लिखे है,
यहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी लिखी हुई है, जनवरी, फरवरी और मार्च की। हम कोई ऐसी रैंडम नंबर उठा लेते हैं 100 से और 1000 के बीच में। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल, मई और जून का डेटा। अच्छा, अब हमारे पास कुछ डेटा डुप्लीकेट भी आ गया। ऐसे, और इसमें हमने डाला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और यहाँ पे डाल देते जुलाई, अगस्त और सितंबर का डेटा। कोई भी रैंडम नंबर उठा लेते हैं हम 100 से 1000 के बीच में। इसको यहाँ से कॉपी किया, आगे वाली सीट पे लेके गए, और जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया क्वांटिटी, प्राइस। यहाँ पे हमने डाल दिया सेल्स। इस तरह से अब देखो हमारे पास 4 टेबल हमने बनाई है। जो पहली टेबल है उसके अंदर नाम है और 3 महीने का डेटा है। नाम बिल्कुल यूनिक है, कोई नाम भी डुप्लीकेट नहीं आया है। यहाँ अप्रैल, मई, जून का डेटा है, इसमें भी कोई डेटा डुप्लीकेट नहीं आया है। यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर का डेटा है और इसमें डुप्लीकेसी है, डेटा में डुप्लीकेसी है। और यहाँ पे डेटा, क्वांटिटी, प्राइस और सेल्स है, और यहाँ भी डुप्लीकेसी है। ठीक है, 4 टेबल है जिनमें 2 में डुप्लीकेसी नहीं है और एक में 2 में डुप्लीकेसी है। तो कैसे करेंगे इसको? तो कल एसक्यूएल होना है ना 12 से ही, ऐसे ही कर लो। देखो इनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉपी किया डेटा को, यहाँ आते हैं,
ये होम में एंटर डेटा, इसको नाम दे देते हैं टेबल 1 लोड। आ गया। देखो वही डेटा हमने यहाँ पे ले लिया है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 और टेबल। अब क्योंकि इनके ना हेडर सेम है, नेम है, सभी के हेडर सेम है, नेम और डेटा भी सेम है, तो जब हम यहाँ पे जाएंगे, अच्छा अब इसने काम बंद कर दिया, चलो कोई नहीं, अच्छा है। टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4। अभी पता नहीं क्यों इसने रिलेशन नहीं बनाया है, वरना पावर बीआई खुद से रिलेशन बना देता है। पावर बीआई पहले क्या होता था, जैसे इनके नेम सेम है तो सबका रिलेशन बना देता है एक दूसरे से, बट नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, हम खुद से बना लेंगे। रिलेशन बनाने ही तो सीख रहे हैं हम। अब जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पे हम एक टेबल ले लेते हैं, जैसे हमने ये ले लिया टेबल, ले लिया। टेबल 1 से हम यहाँ से इसमें नाम डाल देते हैं, डाल दिया नेम। और टेबल 4 से हम, पहले हमें यहाँ आना पड़ेगा, प्राइस, क्वांटिटी और सेल्स, तीनों डालते हैं। तो आप देख रहे हो क्या आया, ये सेम वैल्यू, सबकी सेम वैल्यू है, इवन टोटल भी सेम है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि सबकी वैल्यू सेम हो, वैल्यू भी सेम हो तो कम से कम टोटल तो सेम नहीं होगा। तो ये क्यों है, पता है क्यों है? क्योंकि आप देखोगे टेबल 1 और टेबल 4 का कोई रिलेशन है ही नहीं, टेबल 1 और टेबल 4 का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसने, आप देखोगे ये टिक लगा हुआ है, ये टिक लगा हुआ है राइट वाला, इसका मतलब ये दोनों टेबल इसमें यूज हुई है। नाम हमने कहाँ से उठाया है, 1 से, और बाकी डिटेल हमने यहाँ से उठाई है, तो ये गलत दिखा रहा है क्योंकि रिलेशन कोई है ही नहीं इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि टेबल 1 में क्या है, यूनिक है, और टेबल 4 में डुप्लीकेट है। तो देखो रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, इसको उठा के और सिर्फ हमें इसके नेम पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, ठीक है। ये आ गया, प्रिया कमल जतिन, प्रिया कमल जतिन, 1 to मैनी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखाया है, 1, यानी कि इसमें क्या है, यूनिक डेटा, ये 1 है, और यहाँ पे क्या है, स्टार मीन्स मल्टीपल डेटा, डुप्लीकेट।
डुप्लीकेट डेटा। तो ये जो रिलेशन बना है वन टू मैनी। अब हम यहाँ पे आते हैं, देख रहे हो, ये पता है कहाँ से आया है? 283 27 टेबल 4 में हमने एक नया नाम ऐड कर दिया था, चंदन, जो कि सॉरी हम, जो कि टेबल 1 में है ही नहीं। चंदन देखो कहीं भी नहीं है, इसलिए उसने उसका डेटा बिना नाम के दिखा दिया, क्योंकि उसका नाम टेबल 4 में है। ये क्या हुआ, वन टू मैनी, एक में यूनिक और दूसरे में डुप्लीकेट, यही लिखा था हमने। अच्छा, अगर हमें वन टू वन रिलेशन बनाना होता तो किस किस का वन टू वन रिलेशन बन सकता है? टेबल 1 और टेबल 2 का। क्यों? क्योंकि दोनों में ही यूनिक डेटा है। नेम को उठाया और इसके नेम पे डिलीट ड्रैग किया, तो क्या आ रहा है, वन टू वन। हम नीचे लेके जाएंगे तो वन टू वन। अगर हमें मैनी टू मैनी बनाना होता, वन टू मैनी तो हमने बना ही दिया, एक और बना लेते हैं। इसका वन टू मैनी क्यों बना है? क्योंकि टेबल 1 में यूनिक है और टेबल 3 में डुप्लीकेट है। अगर हम टेबल 3 और टेबल 4 का रिलेशन बनाते हैं तो कैसा बनेगा? टेबल मैनी 3 टू मैनी। मैनी टू मैनी। क्यों मैनी टू मैनी? क्योंकि टेबल 3 में भी डुप्लीकेट डेटा है और टेबल 4 में भी डुप्लीकेट डेटा है। नेम उठाया, यहाँ पे डाला, ये कह रहा ना, इसको हम कोऑर्डिनलिटी भी बोलते हैं, कार्डिनलिटी। याद रखना, कभी कोई कार्डिनलिटी बोल पूछे तो आप सोचो ये क्या है। ये देखो, मैनी टू मैनी। इस तरह से हम डेटा का रिलेशन बना के, टेबल्स का रिलेशन बना के, जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है वो लेते हैं। मल्टीपल टेबल्स पे जब हमें काम करना होता है तो हमें उन टेबल्स का रिलेशन बनाना पड़ता है, तभी हमारा रिजल्ट सही आता है। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम आगे चल के सिंगल ही टेबल पे काम करते रहेंगे, मल्टीपल टेबल्स पे भी काम करेंगे। जैसे अगर आपने पढ़ा एसक्यूएल में हम करते हैं जॉइन वगैरह लगा के, आप पढ़ोगे अभी आगे चल के, तो वो चीजें यहाँ पे भी है, रिलेशन बनाना। ठीक है, रिलेशनशिप समझ आ गया सभी को? जी। अगर हम टेबल 3 और टेबल 4 टेबल 2 का बनाएंगे तो ये भी वन टू मैनी जाएगा, मैनी टू वन। मैनी टू वन क्यों? क्योंकि इसमें मैनी है और इसमें वन है। देखो जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, और हटाना हो तो हटा भी सकते हैं इसको, राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट, और इसको चेंज करना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज, जो अभी सीट खुली थी वो भी आ जाएगी। तो हमने चारों तरह का रिलेशन देखा, वन टू वन, वन टू वन टेबल 1 टेबल 2 का, वन टू मैनी, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, और मैनी टू वन, वन टू वन, मैनी टू वन, वन टू मैनी, और मैनी टू मैनी। नेहा, प्रवीण जी, हाँ कोई जी सर। डाउट है? नहीं नहीं ठीक है। क्लियर। क्लियर है? चलो तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। अब हमारी क्लास मंडे को स्टार्ट होगी, और मंडे से फिर हम श्री गणेश करेंगे इन विजुअलाइजेशन का, कि कौन सा ठीक है चार्ट हम सर। कहाँ पे यूज करते हैं। और जब हम चार्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इसके कॉलम्स आते हैं, फील्ड आते हैं, उस कौन से फील्ड में हम क्या डेटा डालेंगे, किस टाइप का डेटा डालेंगे, ताकि हमारा रिजल्ट या हमारा विजुअल्स अच्छे से डिस्प्ले करे।
ठीक है, तब तक Okay, sir. अभी तक हमने जो कवर किया है, डेटा इंपोर्ट वाला पार्ट, पावर क्वेरी एडिटर वाला पार्ट, और रिलेशनशिप और फिल्टर वाला पार्ट, ये खत्म कर लिया हमने जो ऊपर ऊपर का था। अब हम इसमें जाएंगे विजुअलाइजेशन में। विजुअलाइजेशन के बाद हम डेक्स फंक्शन हो पाएंगे, और डेक्स फंक्शन सबसे ज्यादा टाइम लेंगे। जैसे ये अभी एक एक दिन में हो जा रहा है, वो काफी दिन में होंगे। कोई भी डाउट आता है तो ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें अपनी क्वेरी डाल सकते हो। Okay.